आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सभी YouTube चैनल के मेरे प्यारे बच्चों, भक्तों को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि आप लोग इन दिनों में बड़े ही पवित्र पावन त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। वे त्योहार का नाम है करवा चौथ। मुझे लगा कि ये करवा चौथ सभी स्त्रियों के लिए बहुत ही विशेष व्रत रहता है, तो कुछ विशेष जानकारी, कुछ अपने मन के विचार आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहती हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से। आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को जब कृष्ण पक्ष लगता है और उसमें चतुर्थी तिथि आती है, उसी को ही हम लोग करवा चौथ का दिन कहते हैं। और ये करवा चौथ इस साल जो है 20 तारीख 20 अक्टूबर और वार रहने वाला है रविवार। रविवार के दिन लगने वाला ये पवित्र पावन पर्व इस वर्ष कुछ खास रूप से मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो ऐसे योग बनेंगे जिसमें सबसे सुंदर योग लगेगा रवि पुष्य योग। ये रवि पुष्य योग के लिए तो हम सदैव तत्पर रहते हैं कि जब भी ये योग लगे हम कभी भी इससे अनभिज्ञ ना रहे, कि हमें ज्ञान हो और उसी के आधार पर ही हम अच्छी अच्छी पूजा विधि कर सके। लगने वाला करवा चौथ जो रहेगा, चौथ की बड़ी खास विशेषता रहती है, जो विशेषकर दो है। पहली बात तो ये कि हर महीने में लगने वाली चौथ को हम गणेश चौथ कहा करते हैं, और साथ में जब कार्तिक मास का ये चौथ का पर्व मनाते हैं तो इसे करवा चौथ का नाम दिया जाता है। चौथ की जो तिथि रहती है वो संकटों का नाश करने वाली रहती है। ज्यादातर हम लोग इसमें गणेश संकट चतुर्थी तिथि भी मनाते हैं। तो इस बार आप जब भी ध्यान से सुनिए कि करवा चौथ की पूजा हम कर रहे हैं भगवान श्री गणेश जी को साक्षी रखकर। हम जितनी भी पूजा तैयारी विधि करेंगे वो बड़े ही नियम के साथ करेंगे। इसमें बहुत खास एक बात आपको बता दूं, शुभ समय में किया गया कार्य हमेशा शुभ फल ही देता है। इसीलिए इस बार जब आप शाम के समय में कथा सुनेंगे, बहुत सारे लोग करवे के साथ कथा सुनते हैं और बहुत सारे परिवारजन थाली फेर कर कथा करते हैं, तो समय को बिल्कुल खराब नहीं कीजिएगा। लगभग 5:45 से लेकर और 7-7:10 के बीच का जो मुहूर्त है कथा को सुनने का, वो बहुत ही खास है। और इसी के बीच में ही अगर आप कथा को सुन लेते हैं तो ये अपार फलदायी रहने वाला है। कथा को सुनना समय पर और नियम रूप से बड़ा ही जरूरी है। अब पहले शुरुआती तौर पर हम आते हैं कि जब आप इस करवा चौथ के व्रत को रखते हैं तो ये जो व्रत है हम अपने बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेकर इसे प्रारंभ करते हैं, और इस प्रारंभिक क्रिया को हम सरगी कहते हैं। ये सरगी हम घर के बड़ों से लेते हैं। जिनके घर में सास माताएं हैं वे ये सरगी दिया करती हैं अपनी बहुओं को। जिनके घर में सास माताएं नहीं होती हैं वो किस प्रकार से सरगी ले सकती हैं। देखिए, अगर उनके घर में कोई सास नहीं है तो कोई भूआ दादी होती है, कोई भूआ सास होती है, या फिर कोई जेठानी होती है, आप उनसे सरगी ले सकते हैं। या फिर जिनको आप बड़ा विशेष मानते हैं, आप उनसे भी अनुमति आज्ञा लेकर सरगी रूप में पैसे लेने के बाद जो है करवा चौथ का व्रत का स्नान आप अवश्य लीजिए। करवा चौथ के व्रत के अलग अलग नियम के अनुसार सामग्री को लिया जाता है, लेकिन इसमें सुहाग की सामग्री, सुहाग का सामान लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं अक्सर पुराने ही चीजों के साथ व्रत रखते हैं, लेकिन इस व्रत में जो है श्रृंगार का बहुत महत्व रहता है। तो कांच की चूड़ियां, माथे पे लगाने वाली बिंदी और जो भी श्रृंगार की वस्तु है वो चाहे थोड़ी थोड़ी खरीदे पर नया सामान ही खरीदना चाहिए।
और उसके बाद हमें करवा चौथ के व्रत की तैयारी करनी है। फिर बात करेंगे वस्त्रों पर। हम कई बार देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस जब व्रत को रखते हैं तो अलग अलग प्रकार के वस्त्र को पहन लेते हैं। तो क्या करना है, जो आप वस्त्र का चयन करते हैं उसमें हमारे यहाँ पर सबसे पवित्र पावन माना जाता है साड़ी। जो वस्त्र पहनाया जाता है, ये परिधान है जो देवी देवताओं को बहुत प्रिय रहता है, और इसके रंग का चयन करना भी बहुत जरूरी है। हमें काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, नीले आसमानी रंग के वस्त्रों को भी नहीं धारण करना चाहिए, हल्का सफेद या क्रीम कलर भी हमें नहीं पहनना है। इसमें मुख्यतः जो शगुन वाले कलर होते हैं वही पहनते हैं। उन रंगों में विशेष जो रंग रहता है लाल, गुलाबी, पीला और हरा रंग और नारंगी रंग, इसकी बहुत विशेषता है। आप विवाहित हैं तो आपको अपने विवाह के समय की चुनरी को साथ अवश्य रखना चाहिए जब आप कथा को सुनते हैं, और इस कथा को सुनना बहुत ही जरूरी है, और वो भी सर ढककर। कांच की चूड़ियों को पहनकर ही करवा चौथ का व्रत किया जाता है, चाहे ये किसी भी उम्र में आप रख रहे हो। केवल सोने को पहनकर इस व्रत को नहीं किया जाता, क्योंकि ये आपके वैवाहिक सुख और सौभाग्य की वृद्धि के लिए होता है। आपको बताऊं कि आप जिस विधि के साथ भी करें, पाठ पूजा और दान का भी ये दिन बड़ा खास रहेगा, क्योंकि रवि पुष्य योग रहेगा और भी अनेकों योग बन रहे हैं। चौथ की तिथि रहेगी। आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना कीजिए, उनके निमित्त अपने घर की मंगल कामना और बहुत सारे मांगलिक कार्य हो आपके घर में, उस कामना को करते हुए इस व्रत को निर्जल रूप से रखा जाता है। और जिस प्रकार से आप निर्जल रहकर इस व्रत को रखते हैं, भगवान आपके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उसके बाद आप कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद शाम के समय चंद्रमा का दर्शन करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। जब आप इस व्रत को खोलेंगे इस साल, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शुभ समय में व्रत को खोलना चाहिए, और इस बार रोहिणी नक्षत्र लगेगा जब आप चंद्रमा के दर्शन कर रहे होंगे, और चंद्रमा की बहुत ही प्रिय धर्म पत्नी को रोहिणी कहा गया है। और इस समय में जब आप इस व्रत को खोलेंगे तो आप चंद्र भगवान से कामना कीजिए, जिस प्रकार आप और रोहिणी जी का प्रेम संबंध है, उसी प्रकार से ही मेरा और मेरे पति के साथ जो है मेरा जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा बना रहे। और व्रत को खोल लीजिएगा, धूप कीजिए, दीप कीजिए और चंद्र भगवान को प्रणाम कीजिए, और उसके बाद आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लीजिए, अपने पति से आशीर्वाद लीजिए, जल ग्रहण कीजिए और व्रत को खोल लीजिए। ये विधि आमतौर पर सब जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि करवा चौथ में षोडशी श्रृंगार का बहुत महत्व रहता है, यानी 16 श्रृंगार को। 16 श्रृंगार आप नहीं कर सकते तो मांग का भरना बहुत जरूरी है, माथे पर बिंदी लगाना बहुत जरूरी है, गले में मंगलसूत्र पहनना बहुत जरूरी है, हाथों में मेहंदी लगाना बहुत जरूरी है, और पैरों में पायल और बिछिया पहनने का बहुत बड़ा महत्व हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है। और जहां गणेश भगवान की आप आराधना करेंगे, वही याद रखिए कि आपको माता पार्वती जी के लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य करना है। तो आप या तो कुछ श्रृंगार माता पार्वती जी के लिए लीजिए, या दक्षिणा ही माता पार्वती जी के लिए अवश्य निकालिए। ये सभी के लिए है। या तो आप 6 चूड़ियां निकाल दीजिए, या आपको लगे कि चूड़ियां मंदिर में किस रूप में काम आएगी, तो आप माता जी के निमित्त दक्षिणा निकाल सकते हैं। माता पार्वती जी के निमित्त जो भी व्यक्ति श्रृंगार निकालता है, जो स्त्री माँ को ध्यान में रखते हुए अपने श्रृंगार को खरीदती है और उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेती है, तो उससे माता पार्वती जी उनसे बड़ी प्रसन्न होती है। और अब हम कई बार देखते हैं कि
जो मंगलसूत्र है वो आमतौर पर हम लोग अपने कबर्ड में रख देते हैं, कभी उतारते हैं और कभी पहनते हैं। इस करवा चौथ पर जब आप मंगलसूत्र को धारण करेंगे या आपने पहन भी रखा है तो भी एक बार मंगलसूत्र को खोलिए और हल्दी वाले पानी से उसे धोकर उसे शुद्ध बना लीजिए। साफ होने के बाद आप उस मंगलसूत्र को अपने गले में धारण कीजिए। बहुत सारे लोगों में मैं देखती हूँ हाथ के अंदर एक काले मोतियों की माला पहनते हैं। आजकल तो लोग पैरों में भी वह मोतियों की माला पहनने लगे हैं, जिसे वो ये कहते हैं ये नजरिया है और इससे नजर नहीं लगती। तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं पहने या ना पहने, काले मोतियों से बना जो मंगलसूत्र जो भी स्त्री अपने गले में धारण करती है, उसके अंदर वो सारी शक्तियां निहित होती है जैसा माता पार्वती के पास है। तो काले नजरियों के जो मोतियों की माला आप पैरों में पहनते हैं वो ना पहने। एक स्त्री के लिए सबसे सुंदर श्रृंगार मंगलसूत्र होता है, उसको बड़े ही मान के साथ रखना चाहिए और उसे हमेशा अपने कंठ में धारण करना चाहिए। जिस स्त्री का गला खाली रहता है उसको कभी उसके सौभाग्य में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए भगवान ने मंगलसूत्र का बंधन दिया है जो प्रत्येक स्त्री को धारण करना चाहिए, जिससे जीवन जो है बड़ा ही आनंदित बना रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सूतक पातक लगा हुआ है या आपके जीवन में कोई अपवित्रता आई हुई है, तो आप करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से रखें? तो आप करवा चौथ का व्रत अवश्य रखिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत रखना प्रत्येक स्त्री का एक सौभाग्य है। अगर आप अशुद्धावस्था में हैं या आपके घर में कोई सूतक पातक लगा हुआ है तो भी आप व्रत को ना छोड़िए। व्रत को रखने के बाद आप दूर बैठकर मंदिर में कथा को सुन सकते हैं। अपनी थाली को फेरिएगा नहीं और अपनी थाली को किसी को और को दीजिए नहीं। कथा सुनने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। क्योंकि ये जो व्रत है चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही ये खुलता है। तो कोई भी स्त्री जो है वो किसी भी तरीके से अपने व्रत को न छोड़े। उसके बाद आपको कहूंगी कि जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए तो जो भी आपने सर्गिक के बाद अपने बड़े बूढ़ों के लिए कुछ सामान निकाला होता है, जैसे इसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं सूखे मेवे देते हैं और सास माता की या जिस बड़े को वो प्रसन्न कर रहे हैं उनके लिए वस्त्र निकालते हैं या कोई शॉल देता है। जिस प्रकार से भी आप विधि पूर्वक करते हैं, जब आप शुद्ध अवस्था में आ जाएं तो उसके बाद ही आप जो है वे वस्तु भेंट रूप में दे सकते हैं। तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद एक बड़ा ही सुंदर सा मेरे पास प्रश्न आया है कि जैसे आप लोग व्रत रख रहे हैं, अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो वे व्रत को किस प्रकार से रख सकती है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या आ रही है कि आपको पानी पीने या बिना पानी के आप व्रत नहीं रख सकते, तो देखिए कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और ये कामना करते हैं कि भगवान जो है हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य को बढ़ाए। व्रत ना रखना एक अलग बात है कि हमने रखा ही नहीं है, छोड़ दिया, तो प्रत्येक सुहागिन स्त्री इस व्रत को छोड़े नहीं। अगर वे गर्भवती है और व्रत रखना चाहती है तो वो 12-1 बजे के करीब भगवान के सन्मुख जल को रखकर भोग लगाकर उस जल को ग्रहण कर सकती है। ये शास्त्र युक्त बात नहीं है, लेकिन कुछ न करने से कुछ करना बेहतर रहता है। तो आप एक समय जल को पीजिए, लेकिन आप कथा शुभ मुहूर्त में सुनिए, अच्छे लोगों के मुख से सुनिए, जहां अच्छा वातावरण हो वहां सुनिए। खुले में कथा को नहीं सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग पार्क में बैठकर कथा को सुनते हैं और वो भी शाम के समय, तो ये गलत है। आप मंदिर के भीतर बैठकर कथा सुनिए, छत के नीचे बैठकर कथा सुनिए और जिससे कथा को सुन रहे हैं, याद रखिए वो व्यक्ति कंठ बड़ा ही विशेष भगवान ने दिया है। इसलिए ऐसे हर किसी के कोने पर बैठकर कथा को नहीं सुन लेना चाहिए। बड़े विधि विधान से की गई पूजा जो है हमारे जीवन में कल्याणकारी रहती है। अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए और अपने जीवन में मंगल आपके बना रहे, इस करवा चौथ पर जो है छोटे छोटे कार्य आप कर सकते हैं। चंद्र भगवान के सामने आप अपने पति से अपनी मांग को भरवाइए लाल रंग के सिंदूर से और कामना कीजिए कि आपके घर में जो है सुख समृद्धि बने और पति पत्नी में प्यार बना रहे। मंगलसूत्र धोकर शुद्ध करके पहनिए,
मेहंदी अवश्य लगवाइए। अगर कोई गर्भवती महिला भी है तो भी वे थोड़ा सा मेहंदी का टिक्का लगा ले, बहुत सारी मेहंदी वे नहीं लगा सकती है। तो इस प्रकार से शुद्धि के साथ व्रत को रखिए। सुबह की सर्गी में हल्का खाना खाइए, जिससे जो है आप सारा दिन व्रत रख सकते हैं। आलकस भरा दिन न रहे, इसलिए अल्प आहार लीजिए, फल आहार लीजिए, सूखे मेवों का आहार लीजिए। बहुत सारा पेट भर के ना खाएं, क्योंकि हमने व्रत को रखना है। करवा चौथ का व्रत गणपति जी के लिए, करवा माता जी के लिए और माता पार्वती जी के निमित्त रखा जाता है, इसलिए आप इस व्रत को जरूर रखिए। छोटी छोटी सी जानकारी है जो मुझे समझ में आई, मैंने आपको दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बहुत काम करती हूँ, इसलिए मेरा गला हमेशा खराब सा हो जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल यही है कि हम अपने धर्म के साथ जुड़कर रहें, अपने धर्म को समझ कर रहें। आप विदेशी संस्कृति को छोड़ दें, अपना पहरावा पवित्र त्योहारों वाले दिन हमेशा अच्छा बनाकर रखें, जिससे माता शक्ति आपसे प्रसन्न हो और वो भर भर के आपको आशीर्वाद दे। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ।